तेरे मसा में, आपकी सामर्थ में मैं आज फ्री हूँ परमेश्वर। सब चिंताओं से, सब दुखों से, सब परेशानियों से मैं फ्री हूँ और तेरी बरकत में हूँ परमेश्वर। मैं आपकी बरकत के अंदर हूँ परमेश्वर। यहोवा ने मुझे ब्लेस किया है, यहोवा मेरा चरवाहा है, उससे मेरी आशीष उसी से है। हे परमेश्वर, मैं तेरी तमाम भलाइयों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। मैं आपकी स्तुति करती हूँ परमेश्वर। हे परमेश्वर, मुझ पे दया कर, तेरा वचन मेरे जिंदगी में 100% फलों को लेके आए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। स्वागत है आप सबका परमेश्वर की हजूरी में। बैठे सभी, परमेश्वर सबको आशीष दे। बच्चे वाले भाई साहब अपने बच्चों को और फोन वाले भाई साहब अपने फोन को थोड़ा ध्यान में रखिए। हालेलुया। क्योंकि जब प्रभु की उपस्थिति होती है तो आपने उसके वचन को सुनने में किसी भी रीति से कोई भी आवाज फालतू, कोई भी आपका ध्यान है तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। कि जब परमेश्वर का वचन आपकी जिंदगी में आता है तो बाइबल कहती है चंगाई आती है, छुटकारा आता है। हालेलुया। तो आपने अपने आप को भी संभालना है, बच्चों को भी संभालना है, अपने फोन को भी संभालना है। कहने का मतलब परमेश्वर के वचन के अलावा कोई एक्स्ट्रा आवाज हमें ना सुनाई जाए। अगर ऐसा है तो आप उनको बाहर लेके चले जाइए। हालेलुया। जिनको मालूम नहीं हो रहा, जो सेवादार हैं उनको मालूम है उनको क्या करना है, वो कृपा करके खंबे की तरह ना बने, इंसानों की तरह काम करें। हालेलुया। सब जन खुश हैं आज? सब खुश हैं? हाँ जी। क्योंकि आज परमेश्वर आपको आशीष देगा। नहीं चाहिए किसी को आशीष? या ध्यान नहीं है किसी का? परमेश्वर आज आपको क्या देगा? तो लेने वाले को क्या करना चाहिए? हालेलुया। जब बोला जाएगा ना एक्सेप्ट नहीं करते आप, तो आप जितने भी लोग बैठे आपकी सबकी बरकतें मुझ पे ठहर जाएंगी। क्योंकि मैं ही बोल रहा हूँ, आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो अगर आप बोलते हो तो फ्रेंड रिक्वेस्ट जब एक्सेप्ट किया जाता है तो फिर वो फ्रेंड हो जाता है। तो अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो वो चीज आपकी जिंदगी में आएगी नहीं कभी। तो इसलिए परमेश्वर आप सबको आशीष देने जा रहा है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। थोड़ा अलग अलग बोलेंगे। पहले भाई बोलेंगे, ठीक है? भाइयों, परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए जा रहा है। आमीन। आप बहनों को बोलेंगे, बहनों, परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है। आमीन। हालेलुया। बहनें सबसे आगे होती हैं सत्संग में, सबसे तो घर में जब कोई बात हो जाए तब भी सबसे, ब्याह में जाना तब भी सबसे, गोलगप्पे खाने तब भी सबसे। हालेलुया। ये आशीष है परमेश्वर। बहनों को क्या है? परमेश्वर की आशीष है। परमेश्वर ने ये आशीष दे रखी है बहनों के लिए। तो ये आपकी आशीष बनी रहे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आज परमेश्वर ने मुझे दिया है कि धरती के ऊपर ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो ये कह सके कि मैं सुखी हूँ। सिर्फ एक ही वाला सुखी बोलेगा जब आप जाएंगे किसी के भी घर में, रिश्तेदार में, कहीं भी आप पूछेंगे कैसे हैं, वो बोलेगा मैं बहुत अच्छा हूँ। क्या हाल है भाई? मैं ठीक हूँ। उसके बाद ठीक होने के बाद उस घर में या अपने दोस्त से, उस रिश्तेदार से आप पानी पियो और पानी पीने के बाद पूछो क्या चल रहा है, फिर वो आपको बताएगा अच्छी रीति से वो कितना अच्छा है। वो बताएगा फिर अच्छी रीति से मेरा काम नहीं चल रहा, मेरी काम का दर्द बहुत कर रही है। आत्मिक व्यक्ति भी बोलेगा मैं प्रार्थना में बढ़ नहीं पा रहा हूँ, तब उसके अंदर की चीजें बाहर आना शुरू हो जाएंगी। क्या हम इन चीजों से फ्री हो सकते हैं? क्या हम अपने दुखों से फ्री हो सकते हैं, आजाद हो सकते हैं?
क्या हमारे दुख हमें छोड़कर जा सकते हैं? अगर कोई दुखी है, क्या वो ये बात कह सकता है कि मैं सुखी हो जाऊंगा? क्या मुझे कोई सुखी कर देगा? हालेलुया। तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, परमेश्वर आपके सारे दुखों को सुखों में बदल देगा। आमीन। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर, बाइबल कहती है, टूटे मन वालों के समीप रहता है। परमेश्वर टूटे दिल वालों को चंगा करता है। ये नहीं कि वो टूटे दिल वालों को तोड़ता है। जैसे मैं रात को भी बता रहा था, परमेश्वर कभी भी हमें पहुंच नहीं मारता। परमेश्वर कभी भी चर्च आने में, प्रार्थना करने में, परमेश्वर से दूर जाने में, उपवास ना करने में परमेश्वर हमें कभी नहीं बोलता कि तूने प्रार्थना नहीं की, तू चर्च में नहीं आया, तूने नियम को नहीं माना, तू मेरी हजूरी में नहीं बैठा तो मैं तुम्हें आशीष नहीं दूंगा। हमारा परमेश्वर ऐसा किसी प्रकार का परमेश्वर नहीं है वो आपको मना करे। बाइबल कहती है जब हम दूर जाते हैं, दुखी होते हैं, और हम दुखी होकर जब भी, चाहे साल में आए, महीने में आए, हर हफ्ता आए, हम जब भी परमेश्वर के पास आए तो बाइबल कहती है परमेश्वर उस उजाड़ी पुत्र के बाप की तरह बाहें फैलाए रहता है कि हे मेरी बेटी, हे मेरे पास, मैं तैयार हूं तुझे अब भी बरकत देने की। मुझे आवाज में बोला करो। परमेश्वर तब भी हमारी गलतियों के ऊपर भी पर्दा ढाक पर हमें तैयार रहते हैं कि वो हमें माफ करे, वो परमेश्वर हमें आशीष दे। हालेलुया। तब पर भैया मैं बात पूछता हूं आपसे, कौन कौन दुखी है? काम से, बीमारी से, किसी चीज से आप में से कौन कौन दुखी है? ऊंचा ऊंचा दुखी हो आप? हालेलुया। तो प्रभु आज फ्री करेगा आपके दुख। एक भाई के विषय में परमेश्वर ने खास मुझे बोला है कि उनके लिए प्रेयर करनी है, उनके काम के लिए प्रेयर करनी है। ठीक है, वो हम बाद में करेंगे उसके लिए। तो ऐसे तैयार होकर आया करो आत्मा में, प्रार्थना में, कि परमेश्वर आपके प्रति मुझसे बात करे और कलीसिया के बीच में मैं खास प्रेयर, स्पेशल प्रेयर आपके लिए कर सकूं। ये नहीं बाकी के लिए नहीं होगी, प्रेयर होगी, लेकिन जब एक व्यक्ति के विषय में परमेश्वर बोलता है तो इसका मतलब उसकी मेहनत या उसका रोना, उसका चिल्लाना, उसके दुख को परमेश्वर ने देख लिया है। जब इजरायली गुलामी में थे 400 साल की, तो बाइबल कहती है परमेश्वर ने उनको कहा कि मैंने तुम्हारे दुखों को, तुम्हारे चिल्लाने को, तुम्हारी प्रार्थना को, परमेश्वर ने कहा मैंने देखा है। हालेलुया। तो जब हम परमेश्वर में मेहनत करते हैं, प्रभु में मेहनत करते हैं, तो परमेश्वर हमारी मेहनत को देखता है, वो परमेश्वर। हालेलुया। भजन संहिता उसका 34 अध्याय उसका 18 वचन। आज बाइबल मैंने नहीं ली है, मैंने स्टडी करके मैं परमेश्वर के वचन को लेकर मैं आ चुका हूँ परमेश्वर से, तो आप खुद निकाल लें। आज भजन संहिता बाइबल के सेंटर में ये किताब है, बिल्कुल ठीक है, सबसे बड़ी किताब है भजन संहिता। उसका 34 अध्याय और उसका 18 वचन आप नोट कर लो, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। ठीक है, जहाँ पर लिखा है यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुए मन वालों का उद्धार करता है। सब बोलिए आमीन। हालेलुया। यहोवा क्या करता है? यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुए मन वालों का उद्धार करता है। तो आज आपका मन जितना मर्जी टूटा हो, चिंता मत करना, परमेश्वर आपको उद्धार करेंगे। आज परमेश्वर आपके ऊपर दया करेंगे। परमेश्वर का वचन है, उसने कहा है, ये वचन दाऊद ने तब लिया जब वो सबसे बड़े दुखों में से होकर जा रहा था, तो परमेश्वर ने उसके साथ बात की। परमेश्वर ने कहा कि देख यहोवा परमेश्वर, यानी कि मैं तेरा परमेश्वर, मैं सदा टूटे मन वालों के समीप रहता हूँ। जिन चीजों से तू टूट चुका है, कि तेरे लोग तुझे छोड़ गए हैं, तू घर से बाहर आ चुका है, देश का राजा तुझे मारने के तेरे पीछे लगा हुआ है, उसने वायदा किया था कि अपनी बेटी की शादी तुझसे कराएगा, लेकिन वो मुकर चुका है, दाऊद टूट चुका है, हार चुका है। तब परमेश्वर का वचन उसके पास आकर कहता है कि मैं टूटे मन वालों के समीप रहता हूँ। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर क्या कहते हैं? मैं टूटे मन वालों के समीप रहता हूँ। तो आपके जितने भी मन टूटे हैं, जितने के भी मन आपके कच्चे हैं, तो बाइबल में यूहन्ना उसका 14 उसकी पहली आयत में लिखा है, तुम्हारा मन न्या घबराए, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो।
हालेलुया। परमेश्वर ने कहा आपका मन व्याकुल ना हो, उदास ना हो, आपके चेहरे पर उदासी ना आए, आपकी आंखों में आंसू ना आए, व्याकुल ना हो, ना घबराओ, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मैंने संसार को जीत लिया है। आमीन, ऊंचा बोला आमीन। परमेश्वर ने कहा मैं संसार को जीत चुका हूं। हालेलुया। तो परमेश्वर किसके करीब रहता है? बोलो टूटे मन वालों की। किनके? आपके मन टूटे हैं कि नहीं है? कहीं ना कहीं, कहीं आपका काम नहीं चल रहा, कहीं आप आत्मा में नहीं बढ़ पा रहे, कहीं दुष्ट आत्मा आपको नहीं छोड़ रहा, बीमारियां आपके घरों में, क्लेश आपके घरों में, आप टूट चुके हैं, हार चुके हैं, क्या करें क्या ना करें। पर मैं आज आपको परमेश्वर के वचन से तसल्ली देता हूँ, आज मैं परमेश्वर के वचन से आपको उत्साह करता हूँ, आज परमेश्वर के वचन से मैं आपको ये कहता हूँ कि जिस परमेश्वर के पास आप आए हैं वो भी आपके पास आ चुका है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपके टूटो मनों को वो आज चंगा भी करेगा, और बाइबल कहते हो आपका उद्धार भी करेगा। वो पीसे हुओं को, आपको पीस के रखा है लोगों ने, आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा किया है, आपके काम को बांध दिया है, आपके बच्चों के ऊपर जादू टूना किया है, आपके शरीर में इतनी बीमारी, इतने रोगी आपको बढ़ा दिए, ताने भी ने आपको मारे, आपको छोटा कर दिया सब चीजों में। बाइबल कहती है आप पिस चुके हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन आपसे कहता है, परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारे मन के करीब भी हूँ, और मैं तुम्हें पीसे हुओं को, जो तुम्हें लगता है अब मेरा कोई हल नहीं, परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारे समीप आकर तुम्हारा उद्धार भी करूंगा, उन चीजों से मैं तुम्हारा छुटकारा भी करूंगा। हालेलुया। ये छुटकारा आज आपका होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इस वचन को आपने कहाँ रखना है? जो हृदय टूटा है उसी में इस वचन को रख देना है। शैतान की हिम्मत नहीं होगी दोबारा आपके हृदय को तोड़ सके हो, दोबारा आपके मन को कच्चा कर सके हो, दोबारा आपको उदास कर सके हो। हालेलुया। एक और वचन को हम पढ़ेंगे, भजन संहिता 147 उसका 3 वचन। भजन संहिता 147 है उसका 3 वचन। आप लिख लो, ठीक है, मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए, मैंने लिखा है आज। भजन संहिता 147 अध्याय और उसका 3 वचन, यहाँ पे लिखा है वह टूटे हुए दिलों को चंगा करता है। हालेलुया। क्या करता है परमेश्वर? टूटे हुए दिलों को चंगा करता है, और उनके घावों पर, और उसके घावों पर, यानी उस कटी हुई जगह के ऊपर जहाँ सब चोट लगी है, जो टूटी है चीज, परमेश्वर कहता है मैं उसे जोड़ने के लिए, लिखा है बट उसके घावों पर पट्टी बांधता है। तो आमीन नहीं आपको बोलना कि आपको पट्टी नहीं चाहिए, आपको इलाज चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहते हैं आपका इलाज हो तो यहोवा परमेश्वर आपके घावों के ऊपर पट्टी बांधेगा। आमीन। यस, ऊंची आवाज में आमीन। पट्टी तभी बंधेगी, जो आमीन नहीं बोलेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो वचन सुनो, जाओ घर में, अपनी जिंदगी को एंजॉय करो, दुष्ट आत्मा से फ्री हो जाओ, आजाद हो जाओ, लेकिन जो मन के जो अंदर की बात है वो उसे जाने में टाइम लग जाएगा। तो इसलिए यहोवा परमेश्वर ने कहा मैं टूटे हुए दिलों को भी चंगा करूंगा। जब कोई चीज टूटती है तो ज्यादा बीमारी कब आती है लोगों के ऊपर? जब वो टूट जाते हैं। और जब दिल टूटता है तो फिर क्या आ जाता है मन में? निराशा। और जब निराशा आती है तो दिमाग में इंडिकेशन जाता है, तो दिमाग क्या करता है फिर? दिमाग टेंशन लेता है, या दिमाग टेंशन लेता है तो दिमाग पूरी बॉडी में इंडिकेशन देता है, क्योंकि हमारी बॉडी किसके साथ चलती है? एक लगता है हमारी बॉडी टांगों के साथ चलती है, हाथों के साथ चलती है, नहीं, हमारी बॉडी को कौन चलाता है? कौन इंडिकेशन देता है? हमारा दिमाग इतना तेज परमेश्वर ने, इतना फुर्तीला परमेश्वर ने बनाया है, आप बाइक के ऊपर 100 स्पीड में जाओ और आगे से थोड़ी सी मक्खी आ जाए ना, तो हमारा माइंड इतना आंखों को एकदम से इंडिकेशन देता है कि आप आंखें बंद करके जहाँ हाथ आगे कर देते हैं। बर्तन धोते हैं, गर्म पानी पड़ जाता है तो फटाफट दूसरा हाथ क्या करता है उसके ऊपर? कौन इंडिकेशन देता है? टांग बोलती है या दूसरा हाथ बोलता है? कौन बोलता है? दिमाग अपने आप काम करता है, हमारी बॉडी में से क्या करता है? वो बात करता है।
तो जब टेंशन आती है, दिल टूटने से हृदय जब दुखी होता है तो वो दिमाग में जाता है। दिमाग में जब टेंशन आती है और टेंशन के कारण बुखार और बीमारियां, हमारा शरीर जो है वो रोगी हो जाता है। तो परमेश्वर ने कहा मैं टेंशन को दूर नहीं करूंगा, मैं मन की उदासी को दूर नहीं करूंगा। जो दिल टूटा है, जिसके कारण ये बीमारी, ये सारा क्या बोले पंजाबी, जिसके कारण ये सारा पंगा पड़ा है, जिसके कारण ये सारी समस्या आई है, परमेश्वर ने कहा मैं उसी के ऊपर पट्टी बांधूंगा, उसी को चंगा करूंगा और वो सारी चंगाई सर से लेके पांव तक उतराएगी आपकी जिंदगी में। आमीन, हालेलुया। आप बोलेंगे आंखों में समस्या है और दिमाग में टेंशन है, परमेश्वर कभी भी आपकी आंखों को चंगा नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक परमेश्वर उस टेंशन को दूर नहीं करेंगे। क्योंकि टेंशन दूर नहीं की, आंखों की बीमारी ठीक हो गई एक बार, फिर ज्यादा टेंशन लेने से वो फिर बीमारी आपकी बाहर आ जाएगी। लेकिन जब वो टेंशन चलेगी, जब वो अंदर की बात चलेगी, जब आपके दिल की पट्टियों को परमेश्वर ने चंगा करके आपको उस आपके हार्ट को हेल्थ के साथ रख दिया, आपका कोई भी बॉडी पार्ट बीमार नहीं होगा। फिर ना तो आंखें बीमार होगी, ना टांग में दर्द होगी, ना पेट में रोगी होगा, ना आपका मन दुखी होगा, क्योंकि मन टूटे हुए मन को परमेश्वर ने अपने वचन की पट्टियों के साथ बांध दिया है, आपको हील कर दिया, आपको चंगा कर दिया है। और वो कहता है कि हे मेरी बेटी, हे मेरे बेटे, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। आमीन, हालेलुया। ऊंची आवाजों में बोला करो हालेलुया, आमीन, आमीन। क्योंकि आप एक्सेप्ट कर रहे हो, आप ले रहे हो परमेश्वर से। जब आप प्रार्थना करते हो तो क्या बोलते हैं? लास्ट में हम क्या बोलते हैं? आमीन। आमीन का मतलब होता है कि जो मैंने बोला परमेश्वर आपने वैसा कर दिया। आप तो बोल दो आमीन। आमीन, हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर ने कहा कि मैं क्या करूंगा? टूटे हुए दिलों को चंगा करूंगा और उनके घावों के ऊपर पट्टी बांधूंगा। आमीन, ऊंची आवाजों में आमीन। भाइयों आप भी बोल लिया करो आमीन। फिर से बोलो इकट्ठे होकर आमीन, हालेलुया। परमेश्वर क्या करता है? टूटे दिलों को चंगा करता है और उनके ऊपर पट्टियां भी। आप किसी चीज की चिंता मत करना, आपकी ये मत सोचना मेरी बीमारी सबसे बड़ी है, आप ये मत सोचना मेरे घर का दुख उससे बड़ा है। आप दूसरे के साथ कंपेयर नहीं करना, इसकी तो कम छोटी प्रॉब्लम है, मेरी तो बड़ी है, ये से इतना टाइम हो गया, मुझे पता नहीं कितना टाइम होगा। चिंता मत करो, परमेश्वर, बाइबल कहती है परमेश्वर का एक टच आपके लिए काफी है आपको चंगा करने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर की एक लहर आत्मा की काफी है, अभिषेक की काफी है आपको फ्री करने के लिए। आमीन। और अपने वचन से वो आज आपसे कह चुका है, वो आपके मनों को, आपके दिलों को वो चंगा करेगा और आपका उद्धार भी करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य में। आमीन। भजन प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय उसके 4 वचन को पढ़ेंगे। तो अपनी अपनी बाइबल ले लें, और अगर किसी के पास बाइबल नहीं है तो आज वो बाइबल लेके जाएं, आपको बाइबल मिल जाएगी यहाँ से। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय, बाइबल की लास्ट किताब, उसका सेकंड लास्ट चैप्टर, लास्ट अध्याय से एक अध्याय पहले 21 अध्याय, बाइबल के लास्ट में चले जाओ, ठीक है। 21 अध्याय उसका 23 और 24 वचन, 14 वचन, 4 वचन, सॉरी, 21 अध्याय उसका 4 वचन। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसका 4 वचन। तो जहां पर क्या लिखा है, वह उनकी आंखों से हर आंसू पोंछ देगा। क्या करेगा परमेश्वर? वह उनकी आंखों से हर एक आंसू को पोंछ देगा। आमीन। और उसके बाद परमेश्वर ने कहा फिर कोई मौत ना होगी, ना ही शोक, ना ही रोना, ना ही दर्द, क्योंकि पुरानी बातें खत्म हो गई हैं। आमीन। ऊंची आवाजों में आमीन। परमेश्वर ने कहा, सबसे पहले परमेश्वर कहते हैं कि जितनी आपकी आंखों के आंसू, आपने जितने आंसू बहाए हैं, चाहे वो दुख में भी बहाए हैं, बीमारी में बहाए हैं, दुष्ट आत्मा में बहाए हैं, जहां आपने प्रार्थना में बहाए हैं, प्रभु में मेहनत करके आपने बहाए हैं, जैसे भी आपने परमेश्वर में आंसू बहाए हैं, आपकी जिंदगी में से जितने आंसू बहाए गए हैं, परमेश्वर कहते हैं
एक समय आएगा जब तुम स्वर्ग में मेरे पास आओगे। प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर ने कहा, यीशु ने कहा, मैं खुद तुम्हारे आंखों के आंसू को सारे पूरी तरह से पोंछ दूंगा और तुम्हें खुशियां दूंगा। आंसू के पोंछने का मतलब क्या होता है? जब एक व्यक्ति रोता है, दूसरा व्यक्ति उसके आंसू को पोंछता है, तो आंसू को पोंछने के बाद क्या आता है? उसे तसल्ली मिलती है। उसे क्या होता है? उस रोने से तसल्ली मिलती है और उसे हिम्मत मिलती है। जो खुदकुशी करने की स्पिरिट होती है, सुसाइड करने की, मरने की, मैं कोई काम नहीं करना, बर्बाद हो जाऊंगा, उस चीज से जब तसल्ली मिलती है तो वो व्यक्ति उस चीजों से बाहर आता है और फिर वो जिंदगी शुरू करता है नए जीवन से, नई रीति से कि मैं अब क्या करूंगा, फिर से मैं जीऊंगा और मैं परमेश्वर को महिमा दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको, आपके आंसुओं को पहुंचेंगे। परमेश्वर आपके सभी आंसुओं को जो भी आपने बहाए हैं वो पहुंचेंगे, आपको तसल्ली देंगे। आज आपको मसीह में बढ़ने में, चर्च आने में, प्रार्थना करने में, हर काम करने में परमेश्वर आज आपकी हेल्प करेंगे। हालेलुया। कहीं के मन टूट गए, चर्च नहीं जाते थे, क्या हो गए थे? क्यों टूटे मन? किसके कारण टूटे मन? एक मन होता है शैतान के कारण टूटना। वो हमें निराश करता है, वो हमें हिल नहीं करता, वो हमें छुटकारा नहीं देता, वो हमारे कामों को नहीं करता। हमें लगता है बस परमेश्वर मेरी उसके साथ गाल नहीं बना रहा, हमें लगता है परमेश्वर मेरी ये बात सुन नहीं रहा, परमेश्वर इस मसले का मेरा हल नहीं कर पा रहा, तो हम तब निराश होते हैं। एक मन हमारा तब टूटता है। लेकिन एक मन उससे बढ़कर खतरनाक हमारा तब टूटता है जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं। तो परमेश्वर के वचन को जब गलत रीति के साथ प्रीच किया जाता है तो एक विश्वासी भी विश्वास से तब पीछे हट जाता है जब उसे सही गाइडेंस नहीं मिलती, जब उसे सही वचन नहीं मिलता, जब उसके आंसू को पहुंचा नहीं जाता, जब उसके मन को तसल्ली नहीं दी जाती, जब उसके गांव के ऊपर पट्टियां नहीं बांधी जाती, तो वो विश्वास में आकर भी अविश्वासी हो जाता है और मसीह का विरोधी बन जाता है। मैं कैंसल करता हूं ये सारी चीजें आपके ऊपर से। परमेश्वर आपके आंसू को पहुंचेगा, वो तसल्ली देगा। आप में से एक भी घर में नहीं होगा, आप दुनिया को लेकर आओगे यीशु मसीह के नाम में, उसके बाद। हालेलुया। आप बचाने वाले होंगे दूसरों को यीशु के नाम में। आज एक ग्रेस आपके ऊपर है। आज के बाद आपने देखना, आप अपने घरों में जाओगे, मोहल्लों में जाओगे, जो लोग चुपके बैठे हुए ना डर के मारे, प्रभु से चुपके उनके आंसू पे जाके पहुंचना, वो आपके साथ होंगे आगे। हालेलुया। ये आपकी ताकत से नहीं होगा, किससे होगा? परमेश्वर के, क्योंकि उसने कहा है मैं तुम्हारे सारे आंसुओं को। तो जब आप वचन बोलोगे तो परमेश्वर आपके द्वारा उनके आंसुओं को पहुंचेगा। जैसे आपके आंसू में पहुंच रहा हूं, परमेश्वर आपकी हेल्प करेगा, परमेश्वर आपकी भी मदद करेगा। वो आपके अंदर आएगा और आपको दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बनाएगा। बाइबल में परमेश्वर ने आपको दूसरों को दुखी करने के लिए नहीं बनाया। परमेश्वर ने आपको आपके कारण कोई मसीह में से पीछे चले जाए, परमेश्वर ने आपको इसलिए नहीं बुलाया। आपके कारण किसी को ठेस पहुंचे, परमेश्वर ने आपको इसलिए नहीं बुलाया। परमेश्वर ने जब भी आपको बुलाया, जब भी आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते, जब भी आप परमेश्वर को वचन में आप पढ़ते हैं, तो बाइबल यही कहती है मैं तुम्हें माफ करूंगा, मैं तुम्हें क्षमा करूंगा। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 7 बार नहीं, 70 गुना परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें माफ करूंगा और उठ खड़ा करूंगा तुम्हें मैं। धर्मी जन परमेश्वर का 7 बार गिरेगा तब भी वो अपनी जगह के ऊपर होगा। हालेलुया। लेकिन दुष्ट एक बार गिरेगा, बाइबल कहती है वो ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। लेकिन मेरे और आपके लिए वो दुष्ट लोग कौन है? आज वो खाली बैठे अपने घरों में, आपको मालूम है, जो परमेश्वर के कामों को गलत रीति के साथ करते हैं। एक विश्वासी जब प्रभु में नहीं चलता, एक सेवक जब प्रभु में सही नहीं चलता, एक विश्वासी जब प्रभु में सही नहीं चलता, तो बाइबल कहती है एक तूफान उसकी जिंदगी में जब शैतान लेकर आएगा परीक्षा का, तो वो ढूंढने से भी। लेकिन जो प्रभु में स्थिर होगा, जैसे मालूम है परमेश्वर ने मेरे दिल को चंगा कर दिया है, परमेश्वर ने मेरे मन को दृढ़ कर दिया है, परमेश्वर ने मेरे व्याकुल मन को कहा है तो ना डर,
जब एक व्यक्ति दलेर होगा, तो बाइबल कहती है परमेश्वर ने हमें, यीशु मसीह ने हमें डर का नहीं दलेरी का आत्मा दिया है। तो जब शैतान बीमारी लेकर आएगा, जब गंदे सपने लेकर आएगा, जब गंदे दर्शन लेकर आएगा, जब गलत चीजों का बीमारियों को लेकर आएगा, आप उसे बोल सकते हो मेरा मन व्याकुल नहीं, मेरा मन उदास नहीं, मैं यीशु में आनंदित हूं और मेरे परमेश्वर ने मेरे सारे आंसू को पहुंच दिया है। शैतान तो कुछ नहीं मेरा कर सकता सिवाय मेरे पैरों के नीचे रहने के। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। पूछ हिलाता है, वो डराता है आपको बस, और कुछ नहीं कर सकता हो। हालेलुया। जब भजन गाते हो ना, एक्शन भी किया करो उसके साथ। बल्ले बल्ले यीशु तेरी, ऐसे करो, बल्ले बल्ले यीशु तेरी रखिया शैतान तो ये कहते सानू नचना नहीं आंदा, आ गया ना, बल्ले बल्ले यीशु बन गया ना। प्रभु के लिए जब आप एक्शन करोगे तो जितने आंसू शैतान ने आपको दिए है ना, वो आपके भी लेके जाएगा और अपने भी इतने बहाएगा कि टकरा मारता जाएगा वैसे आपके दरवाजों से। क्योंकि आपका मन व्याकुल नहीं है। आज से आपका मन उदास नहीं है। किसी बात में उदास मत होना। मेरी फैमिली नहीं आ रही, मेरा पति नहीं आ रहा, मेरे बच्चे नहीं आ रहे, अरे जिनके नहीं आते थे उनके साथ आज बैठ के संगति करना, उससे पूछना बहन कैसे हो गया, कैसे आपका पति आ रहा है, कैसे आपका बेटा बोल रहा है जा चर्च, दुखी होकर नहीं बोल रहा। परमेश्वर ने उसके मन को खोला है, इसलिए नहीं आपको भेजा कि चलो जाओ, क्योंकि परमेश्वर ने उसके मन को खोला है। कुछ बहनें हैं जिनका पूरा पूरा परिवार आज प्रभु में जहाँ बैठा है, उनसे पूछना कैसे हुआ, वो बताएंगे मेरे मन को परमेश्वर ने क्या कर दिया है, आनंद और दलेरी से भर दिया है। एक सॉन्ग है परमेश्वर के दास ने गाया, मेरे दिल को चैन मिल गया तेरा शुक्रिया। ये सॉन्ग है, ठीक है, बहुत अच्छा सॉन्ग है, सुनना आप भाई। जब आप उन चीज़ों को जब आप करते हैं तो परमेश्वर क्या करता है, आपके मन को आनंद के साथ करता है, आपके आंसुओं को परमेश्वर पहुंचता है। और परमेश्वर ने कहा फिर कोई मौत ना हो। जब हम इस संसार को छोड़ेंगे, जब हम इस जगह से परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे, तो परमेश्वर ने कहा वहां पे फिर कोई मौत, आपके लिए कोई नरक, आपके लिए वहां पर कोई चिल्लाना, धरती के ऊपर आपके लिए पीछे से कोई टार्च देने की जरूरत नहीं। हमारा परमेश्वर नूरों का नूर है। हालेलुया। जहां से कोई भी आपको पीछे से साल 2 साल लंगर लाने की जरूरत आपके लिए, वो मन्ना देने वाला परमेश्वर, स्वर्ग से रोटियां देने वाला परमेश्वर। आमीन। कोई कमी नहीं है भाई बहनों, सब कुछ है उसके पास। हालेलुया। इधर से पानी देने की कोई जरूरत नहीं है, वो बारिश का परमेश्वर, बड़ा महान परमेश्वर। उसके बाद आपकी एक क्या बोलते हैं उसको, गड़बी से खुश होने वाला परमेश्वर नहीं है वो आपकी एक गड़बी और थोड़ी सी फंड भी कर देना, तो आप सारे बर्तन बाहर रख दो, तब भी आपसे इतना पानी संभाला नहीं जाएगा। उसकी एक फंड भी जब परमेश्वर देता। हालेलुया। उसने कहा फिर दोबारा मौत, जब परमेश्वर की उपस्थिति में होंगे फिर कोई नरक नहीं होगा। किनके लिए नहीं होगा? जिन्होंने परमेश्वर के वचन को सुना, जिनको मालूम है परमेश्वर ने मेरे दिल को चंगा किया और मेरे टूटे मन के ऊपर उसने पट्टियां बांधी। उसने मेरे आंसू जहां भी पहुंचे और वहां भी पहुंचेगा और अपने सिंहासन के पास परमेश्वर आपको बिठाएगा। यीशु ने कहा जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा, मेरा दास भी होगा। तो बाइबल के अनुसार हम सब परमेश्वर के दास और दासियां हैं, हम गुलाम नहीं। यीशु ने कहा आज तुम गुलाम नहीं हो, तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे भाई हो, तुम मेरी बहनें हो। यीशु ने कहा, किसको कहा? अपने चेलों को, अपने लोगों को कहा परमेश्वर ने। तो आपका सच्चा मित्र कौन है? यीशु मसीह। तो मित्र क्यों परमेश्वर ने कहा? मैं ये पढ़ता हूं कई बार, मैं कहता हूं परमेश्वर क्यों कहा? तूने परमेश्वर कहा, तूने उद्धार करता कहा, तू चंगा करने वाला है, तू भाई है, तू माता पिता है, सब ठीक है, फिर मित्र कहने की क्या जरूरत है कि मैं तुम्हारा मित्र हूं, मैं तुम्हारा दोस्त हूं? क्योंकि जब कोई एक व्यक्ति बिगड़ता है तो अपने दोस्त के साथ ही बिगड़ता है। तो जब कोई एक आमीन नहीं बोलना,
जब कोई बिगड़ता है तो अपने दोस्त के साथ ही, तो जब कोई सुधरता है तो किसी दोस्त के द्वारा ही। आप बोलो आमीन। हालेलुया। बिगाड़ने वाला भी दोस्त ही होता है, और अच्छे राह पे लाने वाला भी। और दोस्त एक वो चीज होती है, सहेली एक वो होती है, गंदे से गंदा पाप जो हम पति के साथ ऐसी हरकतें नहीं कर सकते, दोस्तों के साथ नहीं कर सकते, कई हरकतें ऐसी करने नहीं कर सकते जो एक दोस्त के साथ बंदा इतनी गलत काम करता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा उन गलत चीजों को मैं तुम्हारी जिंदगी से काट कर मैं सर्वशक्तिमान परमात्मा तुम्हारा दोस्त बनूंगा और तुम्हारी राह को सीधा स्वर्ग में लेकर जाऊंगा। आमीन। हालेलुया। मेरी और आपकी राह सीधी कहां पे जुड़ जाएगी? स्वर्ग में जुड़ जाएगी। सारे गलत कनेक्शन, सारे दोस्त मित्री, वो चीज जो धोखे की हमारी जिंदगी से, परमेश्वर ने कहा मैं उसे तुम्हारी जिंदगी से खत्म करूंगा, तुम्हारे आंसुओं को खत्म करूंगा और फिर दोबारा मौत ना होगी, क्योंकि सच्चा मित्र तुम्हारा मैं बन चुका हूं। आमीन। हालेलुया। और उसने कहा कोई शोक ना होगा, फिर कोई शोक करते हैं घर में लोग, शोक मनाते हैं। शोक कैसे शोक मनाते हैं? एक व्यक्ति 2 हफ्ते 3 हफ्ते से चर्च नहीं जा रहा, उसके फैमिली वाले शोक मना रहे, आ नहीं रहा, पता नहीं क्या। हालेलुया। किसी का बेटा नहीं आ रहा, वो सोचे पता नहीं पीछे से क्या कर रहा है, शोक मना रहे हैं। बेटी अकेली एग्जाम देने गई है, शिमला में चली गई, बहुत दूर चली गई, रात का सफर है, घर में शोक मना रहे, पता नहीं क्या होगा। मेरी बात समझ आ रही है आपको? घर बीमारी, आप शोक मना रहे, पति शराबी, आप शोक मना रहे, क्या होगा? परमेश्वर ने कहा आंसुओं को भी पहुंचूंगा, दोबारा मौत भी ना होगी, उस शोक को भी जो आपके अंदर है, जिसे कोई नहीं देख पा रहा सिवाय आपके मित्र के, यीशु मसीह के, उसने कहा मैं उसे भी दूर कर दूंगा। आमीन। हालेलुया। अंदर की बात है, में कहते हैं ये तो अंदर की बात है। तो आपके अंदर की बात को परमेश्वर, शोक को, जो आप किसी से भी बात नहीं कर पाते, कई बार लोग मुझे ऊपर से कहानी बताकर जाते हैं, अपने घर की अंदर की बात नहीं करते। परमेश्वर ने कहा मैं उससे भी आपकी जिंदगी से, जो गलत है आपके लिए, जो आपके लिए नुकसान का कारण है, परमेश्वर ने कहा उस शोक को मैं आपकी जिंदगी से दूर कर दूंगा। हालेलुया। और उसने कहा फिर रोना, जब शोक चला जाता है तो क्या आता है? क्या आता है? आनंद। क्या आता है? फिर आनंद, खुशी आती है ना। फिर तो परमेश्वर ने कहा फिर रोना नहीं होगा, यही लिखा है वचन में, फिर रोना ना होगा और ना ही दर्द होगा। तो फिर बात हुई, जब शोक होगा तो दर्द होगा। तो ये दर्द बक्खी वाली दर्द नहीं है, टांगों वाली दर्द नहीं है, ये मन का पेन है, मन की दर्द है, मन का दुख है, जो परमेश्वर ने कहा फिर दोबारा आपके मन को दर्द। तो आपको मालूम है ये सारी चीजें कहाँ किसके साथ जुड़ी हुई? हमारे मन, दिल के साथ। मन, हृदय, और इंग्लिश में लिखा है ये दिल होता है, ठीक है। मन हो गया, हम कहते हैं मन बड़ा खराब है, हृदय मेरा आज मूड नहीं है ना, तो वो क्या है? हमारा दिल है। तो ये सारी चीजें वचन में की जितनी हमने पढ़ी है किसके साथ जुड़ी हैं? दिल के साथ जुड़ी हैं। और दिल का कनेक्शन मैं रात को बता रहा था, अगर हमारी बॉडी का हाथ कट जाए हम जिंदा रह सकते हैं, टांग कट जाए हम तब भी जिंदा, कान चला जाए तब भी जिंदा, आंखें चली जाए, दोनों चली जाए तब भी जिंदा। लेकिन हार्ट को थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आ जाए, क्या होगा? हालेलुया। जब दुखी होते हैं तो पेन कहाँ पे होती है? चलो मैं एक चीज आपसे, कभी किसी के दिल में दर्द हुआ? दुख के कारण हो, बीमारी के कारण हो, किसी भी कारण हो, मतलब पेन हो, सच वाली पेन, झूठी वाली नहीं, मतलब दर्द उठे और आपको दवाई की जरूरत पड़े, ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके दिल में दर्द हुआ हो? मुझे होता था, पहले होता था, अब नहीं होता था, ठीक है। रीजन कुछ और था, लेकिन क्या होता था दिल में। और जब किसी व्यक्ति को दिल का रोग, किडनी वाला ज्यादा समय काट जाएगा, लीवर वाला ज्यादा समय, कैंसर वाला भी एक स्टेज जो होती है उसकी, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, लेकिन हार्ट अटैक का कोई नहीं होता, पहले में भी जा सकता है, दूसरे में भी जा सकता है, तीसरे में तो कोई कसर ही नहीं है, डायरेक्ट पत्ता, हाँ सीधा ही।
दिल का क्यों परमेश्वर ने कहा यहाँ पर कोई दर्द? क्योंकि परमेश्वर ने आपको जिंदगी दी है। यीशु मसीह आपको जीवन देने के लिए आया। यीशु मसीह आपको आनंद देने के लिए आया। यीशु मसीह आपके आंसुओं को पहुंचने के लिए आया। आपके मन को, आपके हृदय को चंगा करने के लिए आया, ताकि कोई ना शारीरिक रीति से आपके ऊपर हार्ट अटैक आए, ना दुष्ट आत्मा से, ना टेंशन से आपका दिल दुखी हो। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें चंगा रखूंगा, मैं भला रखूंगा, तुम्हारे सारे आंसुओं को पहुंचकर, सारे दर्द को खत्म कर मैं अपनी महिमा के लिए तुम्हें खड़ा करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर क्या करेगा? हमें अपनी महिमा के लिए खड़ा। आप सवाल ये है कि सभी बातें लिखी हैं कि बाइबल में हुआ भी है? प्रचार करना और प्रैक्टिकल करना, ये दोनों अलग बात है। मुझे मालूम है, अब मुझे पेड़ नहीं होती मैं कितना सुखी हूं, उससे पूछो जिसे होती है। ठीक है, तो वो चीजें हम गवाहियों से सुनते हैं। वचन तो हमने पढ़ लिया, लेकिन बाइबल के अंदर भी जो बातें कही हैं, हम वचन के अंदर, बाइबल के अंदर ही देखेंगे क्या वो वचन पूरे हुए जो परमेश्वर ने कहे, ये सिर्फ लिखा है। क्योंकि एक विश्वासी, मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक विश्वासी को एक पास्टर वचन सुना रहा था, कह रहा था परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा। वो कह रहा था परमेश्वर तुम्हें आगे बढ़ाएगा, देखो परमेश्वर के वचन में लिखा है मैं तुम्हें आशीष दूंगा। तो उस विश्वासी ने पता क्या जवाब दिया? उसने कहा लिखा ही है ना, पूरा कहाँ हुआ? क्या जवाब था विश्वासी का? कहता लिखा ही है ना। कहता है हमारे में भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है, वहां भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है, फर्क क्या रहा? हालेलुया। तो आज हम रिटर्न में पढ़ेंगे कहाँ लिखा है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय निकालेंगे। निकालिए सभी ने। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 23 और 24 वचन में आपके लिए पढ़ता हूं, ध्यान से सुनाइए। लास्ट वचन है, उसके बाद हम प्रेयर में जाएंगे। लिखा है यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। सब बोले आमीन। क्या करता रहा परमेश्वर? सिर्फ लिखा नहीं है, ये बात इतिहास में भी है। इजराइल देश में आप चले जाओ, वहां पर भी आपको मिलेगा कि सचमुच फलाने सन में एडी 30 में या एडी 35 से लेकर 25 के बीच में, जब यीशु मसीह का जो टाइम था, एडी जो अब चल रहा है हमारा, ठीक है, उस समय आपको वहां पर भी इजराइल में हिस्ट्री मिल जाएगी कि यीशु मसीह ने जे चमत्कार किए। यीशु मसीह वहां पैदा हुआ, यीशु की कब्र वहां पे है, यीशु का घर वहां पे है, यीशु के भाई वहां पे, यीशु का कुल परिवार आज भी वहां पर इजराइल के अंदर है, यीशु का गोत्र यहूदा आज भी है, कोई मरा नहीं है, सब जिंदा है आज। हालेलुया। तो ये बातें सिर्फ लिखी नहीं, पूरी भी हुई है। उस टाइम पे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, बाइबल कहती है यीशु मसीह उनके आराधनालय में, मतलब चर्चों में जाकर, उनके घरों में जाकर, उनके मोहल्लों में जाकर, उनके नगरों में जाकर प्रभु यीशु मसीह उनकी बीमारियों को और उनकी दुर्बलताओं को दूर करता रहा। सब बोले ऊंची आवाज में हालेलुया। तो क्या करता रहा? क्या करता रहा? बोलो, क्या करता रहा? क्या आज आपका नहीं करेगा? आज आपको चंगा नहीं करेगा बीमारी से? करेगा। आज की दुर्बलता, आपकी कमजोरी में क्या आज आपको बल नहीं देगा आगे बढ़ने, दे दिया। आगे जीने के लिए वो आपकी हेल्प नहीं करेगा। हालेलुया। परमेश्वर करता था, करता है और वो परमेश्वर करता रहेगा। वो कल का परमेश्वर नहीं है और वो आने वाला परमेश्वर भी नहीं है, वो था, है और हमेशा रहेगा। हालेलुया। एक आयत और पढ़ लेते, 24 वचन को पढ़ लेते। और सारे सीरिया देश में उसका जश फैल गया। जब ये काम किए तो सब लोगों में उसकी चर्चा होने लगी। हालेलुया। ये चर्च बढ़ रहा है तो अब इस चर्च की क्या होती है? चर्चा होती कि नहीं होती? हमारे तो ये कपड़े वाले बड़ी छठे बंदे हालेलुया केरिया वाले भी कर लेन। कारण रीजन क्या? क्योंकि चर्चा बढ़ गई है ना, तो और बढ़ेगी।
हालेलुया। हालेलुया। जो फेरी वाले सूट देने वाले घर में आते हैं, वो चर्च में भी आते हैं। सूट उन पास चर्च में चलो पावे कर लो, रास्ते खुल गए, परमेश्वर दी दिया ना। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि चर्चा जब परमेश्वर का काम एक व्यक्ति को सच्चे मन से करता है, सही ढंग से करता है, उसकी चर्चा उसका वैभव फैलता है और परमेश्वर क्या करता है, उसे बढ़ाता है। और लिखा है और सब लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी और मिर्गी वालों और लकवे के रोगियों को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। सब बोले आमीन। कितनी बीमारियों से परमेश्वर ने लकवों को, मिर्गी वालों को, दुष्ट आत्मा वालों को, नाना प्रकार की, इसलिए लिखा गया कि बीमारियां इतनी थी गिनी नहीं जाती थी, इसलिए वहां पे लिखा गया नाना प्रकार की बीमारियां, मतलब बीमारियां कोई गिनती नहीं है कितनी बीमारियां थी, इसलिए सबको एक साथ में इकट्ठा कर दिया, नाना प्रकार की बीमारियां। इसका मतलब आपकी बीमारी मुझे पता हो ना पता हो, डॉक्टर टेस्ट में उसे आने पाए या ना आने पाए, लेकिन बाइबल कहती है आपकी नाना प्रकार की बीमारियां यीशु मसीह आपको चंगा करेगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जश इतना फैल गया, परमेश्वर की चर्चा इतनी फैल गई, आपकी भी फैल गई, लोग लगे आपके पीछे ढूंढ रहे आपको, फोन कर रहे हैं, और वही कहाँ चला गया? हाँ जी, मैं तो चर्च आ गया हूँ, चरोड़, बोलो बोलो, चर्च आ गया हूँ, चरोड़, ते ओ वाले शैतान को देता है थे मरोड़, ਹੁਣ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇਰੇ कोड़, हालेलुया। हालेलुया, क्योंकि मैं चर्च आ गया हां, चरोड़, ਹੁਣ मैं पक्का गया ਇੱਥੇ, ओ ਹੁਣ ਜਾਂਦਾ नहीं किथे। हालेलुया। तो क्या लिखा परमेश्वर ने, क्या कहा जहाँ पे? जो बातें मैंने आपको पहले बताई, वो शोक को दूर करेगा, आंसुओं को पहुंचेगा, सब चीजों को, सब दुखों को परमेश्वर दूर करेगा। ये सिर्फ उसने बोला नहीं है, उस परमेश्वर ने ये सब काम पब्लिक में आकर, लोगों के बीच में आकर, उनके घरों में जाकर, उनके आराधनालयों में जाकर, उनके काम काज वाली जगहों में जाकर, पहाड़ी एरिया में जाकर परमेश्वर ने उनको बुलाया, उनको इकट्ठा किया, परमेश्वर का वचन सुनाया और नाना प्रकार की बीमारियों वालों को, दुखों वालों को यहाँ लिखा है परमेश्वर ने उनको चंगा किया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आज मेरा आपसे एक ही निवेदन है, यीशु मसीह के पीछे निस्वार्थ, बिना किसी के कारण, बिना किसी के लालच के आप चले। यीशु मसीह के साथ आप ये नहीं बोले बस मेरी ये समस्या ठीक हो जाए, बात खत्म। प्रभु सिर्फ आपको आपकी बीमारी से सिर्फ चंगा नहीं करना चाहते, वो परमेश्वर आपके बच्चों को, वो पीढ़ियों का परमेश्वर, बाइबल कहते हैं वो आपकी पीढ़ियों को भी परमेश्वर आशीष देना चाहते हैं। वो सिर्फ आपको बीमारी से चंगा नहीं करना चाहते, वो आपके बिजनेस को भी, आपके काम को भी परमेश्वर बढ़ाना चाहते हैं। सिर्फ परमेश्वर आपको रोग से चंगा नहीं करना चाहते, परमेश्वर आपके बच्चों के लिए एक ऐसे सरकारी रास्ते खोलना चाहता है जो आपके परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने से खुलेंगे। हालेलुया। आपका दुख बड़ा नहीं है, आपका परमेश्वर बड़ा है। आमीन। हालेलुया। आपकी बीमारी बड़ी नहीं है, आपका चंगा करने वाला यीशु मसीह बड़ा है। आमीन। आपका कोई भी आंसू आपके लिए बड़ा नहीं है, वो आंसुओं को पहुंचने वाला परमेश्वर बड़ा है। आमीन। दुख करना छोड़ दो, आज के बाद रोना छोड़ दो, परमेश्वर के आगे तरले मारना, बेचारे बन के, हाँ, भिखारी बनना छोड़ दो कि परमेश्वर दया कर दे, बचा ले, ये कर दे, वो कर दे। उससे प्यार करना सीखो, उसके पीछे चलना सीखो, धन्यवाद करना सीखो, सब चीजें मिलना शुरू हो जाएंगी। आमीन। उसने कहा मेरे राज्य की खोज करो, मुझसे प्यार करो। तो मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ, कई बार मेरी वाइफ भी इस डायलॉग को मुझ पर बाद में कई बार इस्तेमाल करती है, ठीक है? तो परमेश्वर के साथ किस रीति से चलना है हमने? एक पति सुबह निकलता है अपनी पत्नी के साथ, आज छुट्टी कर ली है, तनख्वाह मिल गई है, चलो चलते हैं, शुरुआत करेंगे शॉपिंग से और खत्म करेंगे गोलगप्पा से, फिर घर। ठीक है जी, निकल पड़े दोनों, शॉपिंग कर रहे हैं, बच्चे भी साथ हैं, अपना फैमिली एंजॉय कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, और लास्ट में गोलगप्पों की रेडी आ गई, पेट इतना भर गया, फिर भी क्या करें, बहन है गोलगप्पे तो खाएगी, गोलगप्पे भी खा ली, सूट वूट लेके आगे
घर वापस आ गए, ठीक है, सभी कुछ हो गया। और शाम को पति को थोड़ा सा गुस्सा आ गया तो पत्नी को 2 थप्पड़ लगा दिए। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है? पत्नी कहती है 2 थप्पड़ी मार देता तो शॉपिंग क्यों करवाई, अच्छा है ना करवाता, मैं बिना थप्पड़ के रह जाती। मेरी बात समझ आई आपको? तो परमेश्वर के पीछे आप इस रीति से भिखारी बनकर वो चीजें ना चले आप, वो बिना मांगे, बिना रोए, बिना थप्पड़ के आप सब कुछ आपको मिल जाएगा। आपने धन्यवाद करना उसका, उसे प्यार करना है आपने। वो परमेश्वर आपके 2 लड़कों से, सरकारी वाले लड़के से, आपकी सरकारी वाली बेटी से, आप जितने मर्जी ऊंचाइयों पे आप अफसर बने हो, लेकिन उससे भी बढ़कर आपके परमेश्वर से ज्यादा आपको भी प्यार नहीं कर सकता। उससे बढ़कर कोई आपके ऊपर दया नहीं कर सकता। आपका रिश्तेदार आपके ऊपर एक बार दया करेगा, वो 10 बार मैंने मारेगा, लेकिन प्रभु आपको एक बार चंगा कर वो कभी नहीं आपसे बोलेगा तू मेरा धन्यवाद कर, मैंने तुझे चंगा किया। वो कभी आपको ये नहीं बोलेगा मैंने तुझे चंगा किया, नहीं तो फिर देख ले मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे, मैं चंगाई वापस ले लूंगा या मैं दूसरी बीमारी लगा दूंगा। परमेश्वर कभी ऐसी बातें आपसे नहीं करते। वो सदा आपके ऊपर दया करते हैं, वो सदा आपके ऊपर तरस खाते हैं, वो सदा आपको आगे बढ़ने के लिए वो परमेश्वर आपकी हेल्प करते हैं। और उसका वचन हमेशा गलत चीजों को छोड़ने के लिए हमारी मदद करता है। अगर कोई भाई नशा नहीं छोड़ पा रहा तो यीशु मसीह से प्यार करना शुरू करो, आपका नशा छूट जाएगा। अगर कोई जवान अपना गलत कॉन्टेक्ट नहीं छोड़ पा रहा, परमेश्वर से प्यार करके देखो, ऐसा प्यार परमेश्वर आपको देगा, दुनिया के सारे प्यार फेल हो जाएंगे आपके लिए, सब टूट जाएंगे, भागते हो जाएंगे, आपको नजर नहीं आएंगे। लेकिन किसके साथ करना पड़ेगा? परमेश्वर के साथ। परमेश्वर के प्यार में कोई लालच नहीं है, परमेश्वर के प्यार में कोई स्वार्थ नहीं। परमेश्वर का प्यार कुछ भी आपसे नहीं मांगता, लेकिन जैसे आप परमेश्वर से प्यार करना शुरू करते हैं, परमेश्वर अपने प्यार में आपको बढ़ाता, आपको ब्लेस करता, आपको चंगा करता, आपको ऊंचा करता और आपकी शर्मिंदगियों को खत्म करता है वो परमेश्वर। हालेलुया। बाइबल कहती है यीशु मसीह नगर नगर, गांव गांव, शहर शहर, देश देश जाता गया और उनको सब बीमारियों से चंगा करता गया, सब दुष्ट आत्मा से उनको चंगा करता गया, सब दुखों से उनको छुड़ाता गया। तो आज सब चीजें जो वचन से मैंने बोली है, इसमें बने रहना, परमेश्वर ये सारी आशीष आपको देगा। वो आपके मन के ऊपर पट्टी भी बांधेगा, वो आपके दिल को चंगा भी करेगा, वो आपकी आंसुओं को भी पहुंचेगा, दुष्ट आत्मा से भी छुटकारा देगा। परमेश्वर हर रीति से परमेश्वर आपके ऊपर दया करेगा, बस उससे प्यार करना। लास्ट बात यही पे खत्म होती है, क्योंकि बाइबल कहती है प्यार सब पापों को ढांप देता है, प्यार सब गलतियों को माफ कर देता है, प्यार सब कड़वाहट को खत्म कर देता है, प्यार टूटे रिश्तों को भी जोड़ देता है। और प्यार एक ऐसी चीज है जब हम ना चाहते हुए करते हैं, उस नफरत को जो आपको लगता है कि मैं कभी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं उस व्यक्ति से बात करूं, मैं उसके घर में जाऊं, भले वो मसीह है, वो मेरे लिए आशीष का कारण है, लेकिन मेरी कड़वाहट के कारण, उसकी कड़वाहट के कारण मैं जा नहीं पा रहा। अब जैसे ही आप प्यार करना शुरू करेंगे, परमेश्वर आपको बरकत देना शुरू करेगा। और इसलिए बाइबल कहती है मैं तुम्हारा टेबल उनके बीच में लगा दूंगा, आपके दुश्मन को परमेश्वर आपका सज्जन बना देगा। आपके विरोधी को आपको कि परमेश्वर आपका क्या बना देगा? सज्जन बना देगा। जो बोलते हैं ना मैं आपको घर में नहीं रहने दूंगी, मैं आपको घर में नहीं रहने दूंगा, मैं बेदखल कर मैं बाहर निकाल दूंगा, हाथ जोड़कर बोलेगा सारी प्रॉपर्टी तेरी, मैं सत्संग जा रहा हूँ। हालेलुया। क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर से परमेश्वर ही फेवर देता है आपको, परमेश्वर ही आपकी जिंदगी में सब काम कर सकता है। तो परमेश्वर वचनों को द्वारा आपको आशीष दे, वो परमेश्वर आपको ब्लेस करे। जिन्होंने प्रभु भोज लेना है वो आगे आ जाए, बाकी जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया वो पीछे चले जाए। आइए सभी हम खड़े हो जाएंगे और बपतिस्मा जिन्होंने लिया है वो आगे आ जाएंगे, हम सब मिलकर प्रभु भोज लेंगे और उसके बाद सबके लिए प्रेयर होगी। आज सबके लिए प्रेयर होगी आज, ठीक है? चिंता मत करना, आपने पीछे प्रेयर करनी है, ये प्रार्थना आपने करनी है, ये अरदास आपने करनी है कि परमेश्वर आज मुझ पे दया करना और मेरी बीमारियों से, दुखों से मुझे आजाद करना।